तो आइए सब जन रूह और आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठे और पूरी चौकसी के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं तो पैर चौकसी से रखें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए सब जन वचन, कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? आज वचन है कि अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें। विश्वास की नींव सबने रखी हुई है, पर किसी की विश्वास की नींव मजबूत है, किसी की कमजोर है। आज वचन से हम सीखेंगे कि अपने विश्वास की नींव को मजबूत कैसे करें। यहाँ तक कि पौलुस भी कहता था कि मैं अपने विश्वास की रखवाली करता हूँ। हम सबको जरूरत है अपने विश्वास की रखवाली करने की, क्योंकि विश्वास तो हम सब करते हैं, पर विश्वास की रखवाली करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान उस विश्वास को कब चुरा कर ले जाएगा, उस विश्वास की नींव को कब हिलाकर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको चौकन्ने रहना है और सोना नहीं है, जागते रहना है प्रभु में, ताकि कोई भी शैतान की शक्ति हमको किसी को भरमा ना सके। हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 से 12 तक पढ़ेंगे पूरा। विश्वास की नींव को मजबूत कैसे करें और विश्वास को कैसे बढ़ाएं, विश्वास की रखवाली कैसे करें। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:3 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ जी, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले 1 अध्याय का 3 से लेकर 12 तक। तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। हमारा विश्वास क्या लिखा है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विश्वास बढ़ता कैसे, इस वचन को आज हमें पढ़ना कि विश्वास बढ़ता कैसे। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई किसी के ऊपर सताव आता है, प्रभु के लोगों पर सताव आता है, और जब उस सताव में से वो जब बाहर निकल जाता है, जब कोई प्रॉब्लम, किसी मुसीबत में से जब वो बाहर निकल जाता है, तब उसका विश्वास उसी दिन दुगना हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है प्रभु के कि हाँ मैं मुसीबत में फंसा तो हूँ, मगर परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि हम क्लेश हम पर आता तो है, पर हम गिराए नहीं जाते, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हालेलुया। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का पूरा पूरा पक्का प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ है कि जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमें उसमें से निकाल लेता है। कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्यों? ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरो। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि जितने लोग आज प्रभु के नाम के कारण क्लेश को सहते हैं, वो स्वर्ग में जाकर क्या होगा? वो आनंदित होंगे, वो सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों के कारण हम क्लेश सहते हैं, जो हमें क्लेश देते हैं, उनको वहां पर जाकर क्लेश होगा। कहां पर? नरक में चले जाएंगे। साफ साफ ये वचन लिखा हुआ है कि जितने लोग यहाँ क्लेश सहते हैं प्रभु के कारण, वो
क्लेश से आजाद होंगे वहां जाकर, और जितने लोग क्लेश करते हैं प्रभु के लोगों के ऊपर, तंग परेशान करते हैं, उतने लोग जाके वहां क्लेश में पड़ जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। जितने लोग परमेश्वर के नाम को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, सुसमाचार को रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर उनसे उनका पलटा लेगा, बदला लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कहां चले जाएंगे वो? नरक में। लिखा है परमेश्वर के तेज से दूर होके, परमेश्वर की प्रेजेंस से वो दूर होके विनाश का दंड पाएंगे, से दूर चले जाएंगे और विनाश का दंड पाएंगे, मतलब नरक में चले जाएंगे जहां परमेश्वर की हजूरी नहीं होती। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। किस दिन होगा? जिस दिन यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में फिर से आएगा, वो प्रकट होगा। यीशु मसीह हमारे बीच में होगा, वो हमारा राजा होगा, हम उसकी प्रजा होंगे। उस दिन ये काम होगा, उस दिन न्याय होगा। हाँ जी। क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा कि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। आगे क्या? इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर तुम्हें, तुम सबको इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हरेक इच्छा और विश्वास के हरेक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। हर एक भलाई के काम को सामर्थ्य के सहित वो पूरा करे। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे अंदर महिमा पाए और हम जाकर परमेश्वर के आगे महिमा को पाए। क्योंकि लिखा है कि वहां स्वर्गदूत हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी महिमा होगी वहां पर। हालेलुया। महिमा का मतलब हमारी वर्शिप नहीं होगी, महिमा का मतलब है कि स्वर्गदूत तक कहेंगे कि ये देखो कि ये इतने क्लेशों को सहकर यहाँ पर आया है, इतनी परीक्षा पढ़ने के बावजूद भी इसके विश्वास की नींव नहीं हिली। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया? इसी के साथ अटैच है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया? चमत्कार देखकर, यीशु मसीह का चमत्कार देखकर यीशु मसीह स्वर्ग लेकर जाएगा, इसलिए क्योंकि मुर्दों में से जी उठा। अलग अलग स्टेटमेंट दो सब लोग जितने भी हैं। साਡਾ जीवन बदल गया। यीशु मसीह ही मुक्ति दाता है, एक यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। सबके स्टेटमेंट में पावर है, ठीक है, पर जो बिल्कुल राइट जो स्टेटमेंट पता कौन सी है? वचन से बताता हूँ। ज्यादातर अगर हम देखते हैं कि प्रभु में जो लोग आते हैं, जो प्रभु में शुरू से है, जैसे कि वो दादे परदादे से शुरू से, अगर उनकी बात की जाए, अगर मसीह परिवार में जन्म लेने के कारण, मसीह परिवार में भाई हमारा जन्म हुआ इसलिए हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास नहीं है। ये पता क्या होता है? ये अंधविश्वास होता है। क्यों? परमेश्वर को जाना नहीं, बस इतना हेट तान के कहते हैं कि असं मसीह परिवार से जन्म लिया है, साडा स्वर्ग का वीजा पहले लगा हुआ है। नो, ये गलतफहमी पता किसको है? यहूदियों को है। यहूदियों को है ये गलतफहमी। मसीह परिवार में जन्म लेने से स्वर्ग का वीजा नहीं लग जाता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि असं तो क्रिश्चियन होने साडा वीजा पहले लग चुका है। नहीं, मसीह परिवार में जन्म लेकर अगर परमेश्वर के वचन को, कलाम को समझा ही नहीं और सिर्फ कहा कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह परिवार में मैंने जन्म लिया है, तो इसलिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, वो विश्वास नहीं, वो अंधविश्वास है।
बाइबल पता क्या कहती है कि आंख बंद करके यीशु कहता मुझ पर भी विश्वास मत करो। लिखा है कि तुम अपनी पूरी बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे प्राण से उसे प्रेम करो। मतलब अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करो। ऐसे नहीं किसी ने दादे ने कह दिया कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है तो हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, मान लिया। पहले जांचो, पहले परखो। यीशु मसीह परमेश्वर खुद कहता है, यहोवा कहता मुझको परखो कि मैं कितना भला हूं। इतने सारी दुनिया में है, कोई कहता है कि पहले मुझे परखो तब विश्वास करो। हमारा यीशु मसीह कहता है पहले मुझको परखो तब विश्वास करो। बिना परखे अगर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ था, इसलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जांचा परखा कुछ नहीं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पता नहीं है, नहीं पता है, इसका मतलब वो विश्वास नहीं है, वो उसका अंधविश्वास है। हालेलुया। क्योंकि दूसरे लोग भी लगा लो जो प्रभु में नहीं है, दादे परदादे मान रहे थे इसलिए हम भी मान रहे हैं। करवा चौथ का व्रत एक बार न्यूज लगाई थी, बहन जी करवा चौथ का व्रत आपने क्यों रखा? करें क्योंकि सर मेरी दादी की सास रखती थी, सास रखती है, साउथ की सास भी रखती थी, इसलिए मैं भी रखने लगी। ये अंधविश्वास है। जांचा परखाने की स्टार्टिंग कहां से हुई, उसकी सच्चाई क्या है, ये अंधविश्वास है। और एक तो ये हो गया कि यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं, भाई मैं मसीह परिवार में मैंने जन्म लिया। और दूसरा जो होता है, क्या कोई संसारिक वस्तु या फिर कोई शारीरिक चंगाई मिलने के कारण यीशु पर विश्वास किया तो क्या ये विश्वास है? मतलब कि दुनियावी वस्तु कोई मिल गई, कोई संसारिक वस्तु मिल गई या शारीरिक कोई चंगाई मिल गई, तब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मैं बताता हूं ये विश्वास नहीं है, ये अल्प विश्वास है। बाइबल में लिखा ना अल्प विश्वास। अल्प विश्वास क्या होता है? कुछ समय का विश्वास। अभी देखा मैंने चंगाई हो गई, यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, अभी विश्वास हो गया, हालेलुया। कुछ दिन बीते, जब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, निकल गई हवा। अगर हम किसी चंगाई के कारण यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल सच है कि जितने भी हम लोग हैं, कोई ना कोई यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया था, तभी हम यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया स्टार्टिंग में। पर अगर हमारा विश्वास उसी चंगाई पर ही टिका रहे कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया था इसलिए मैंने विश्वास किया, उसके बाद यीशु को जाने नहीं कि यीशु है कौन, तब वो विश्वास कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा, कब हमारे विश्वास की नींव टूट जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा। हम क्यों विश्वास में मजबूत खड़े हैं? बाइबल कहती है कि पहले तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा। किसी का विश्वास पहले दिन चर्च में आने से इतना बड़ा नहीं होता। पहले हमारी जिंदगी में परमेश्वर कोई काम करके दिखाता है ताकि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर बन जाए। पर उस राई के दाने को अगर राई का दाना ही रखेंगे तो वो तो सूख जाएगा। उस राई के दाने को जब हम बोते हैं तो क्या होता है? पौधा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार उस छोटे से विश्वास को हम लेकर चलते हैं और फिर बाइबल में खोजना शुरू करते हैं, परमेश्वर को ढूंढ करना शुरू करते हैं। और जैसे परमेश्वर को जैसे जैसे हम जानते रहते हैं, उसी प्रकार वो विश्वास का बीज फूटता है और एक पेड़ बन जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। ये सच है कि हमने विश्वास किसी कारण से किया था। जब यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह ने कुछ हमारी जिंदगी में काम किया, पर अगर सिर्फ उसी बात को लेकर सिर्फ बैठे, घर बैठे रहे, बंदगी नहीं की, चर्च अटेंड नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ी, हाँ यीशु मसीह ने चंगा किया मैंने इसलिए यीशु पर विश्वास किया, कल कोई दूसरा आके चंगा कर देगा तो आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर हमारा विश्वास इस बात पे टिका हुआ है कि हमें यीशु मसीह ने ये बीमारी से आजाद किया था, या घर में हमारे ये ब्लेसिंग दी है इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ये विश्वास की जो जड़ है वो मजबूत नहीं है। उसकी जड़ बहुत ही कमजोर है, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो है बहुत ही कमजोर है। वो कब गिर जाएगी खुद नहीं पता चलेगा। हालेलुया। तो विश्वास की नींव मजबूत कैसे होती है, विश्वास पक्का कैसे, प्रमाण हो कि विश्वास पक्का है? इसका एक ही जवाब है, जब तक कि सत्य को जानकर विश्वास ना करें। मतलब सत्य की पहचान जब तक आपको ना हो जाए, सत्य की पहचान, सच की पहचान जब तक आपको ना हो जाए, उतने समय तक आप जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास अधूरा है। जब सच को जानने के बाद विश्वास करेंगे तब वो आपका विश्वास होगा पूरा। हालेलुया। समझ आ रही है सबको? सत्य को पहले जानो, सत्य की पहचान करो, तब आपका विश्वास पक्का होगा। फिर पता क्या कहते हैं जब पक्का हो जाता है? कहते हैं चाहे मौत भी है, जय तुम्हारी पहले लगी सी वो चाहे होने भी लग जाए, फिर भी यीशु नहीं छड़ना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होता है सत्य की पहचान। बाइबल कहती है कि सत्य की पहले पहचान करो। जिसको सत्य की पहचान हो जाए उसके विश्वास की नींव इतनी मजबूत हो जाती है
कि वो कोई उसको गिरा नहीं सकता। जैसे ब्रदर सोडी ने बताया, जो इनका ज्यादा करेक्ट था जवाब, क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हमने इस सत्य से हमने इस सत्य को जाना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इससे हमारा विश्वास ज्यादा मजबूत हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सबका जवाब क्लियर था, मतलब कि सही था, और उसमें से एक ज्यादा पावरफुल जवाब जो था वो इनका था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की पहली पत्री 2:3 और 4। जहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सत्य को पहचान लो, सत्य की पहचान हो जाए एक को। हाँ जी, पहला तीमुथियुस 2:3-4। जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो। जो चाहता है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या वो चाहता कि आपका उद्धार हो, आपके रिश्तेदारों का उद्धार ना हो? क्या वो चाहता कि आपका उद्धार हो, आपके पड़ोसियों का उद्धार ना हो? क्या चाहता है वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबके सब स्वर्ग जाएं। कौन चाहता है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि सारे स्वर्ग जाए, सबका उद्धार हो। वो चाहता ये है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, कोई नरक चला जाए, और इंसान खुद नरक चुन लेता है। हाँ जी, आगे। और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक इंसान सच को पहचान ले। अगर सच को पहचान लिया कि सच्चाई क्या है, यीशु मसीह कौन है, ये सारी बातें अगर पता चल जाए ना, तो उसके विश्वास की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। हालेलुया। किससे पढ़ेंगे इसको? और जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। जब तक सत्य को पहचान नहीं करते, हम लोग सत्य को पहचानते नहीं है कि सच है क्या, तब तक जितनी मर्जी चंगाइयां मिलती रहे, उनका विश्वास चंगाई तक सीमित रहेगा। आज यीशु मसीह ने चंगा किया तो यीशु मसीह पर विश्वास हो गया, कल कोई फलाना आकर विश्वास करता है, चंगा करता है, तो उस पर भी आपको पता है शैतान छोटी मोटी बीमारियां ठीक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां, पर शैतान आपको शांति नहीं दे सकता है, शैतान आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता है, शैतान आपको तंत्रों मंत्रों से नहीं बचा सकता है। हालेलुया। तो छोटी मोटी बीमारियां तो उनके लिए खेल है ठीक करना। तो अगर हम सिर्फ चंगाई के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये विश्वास की नींव बहुत ही कमजोर है, जड़ पकड़ी नहीं है उसने, उस विश्वास के वृक्ष ने जड़ नहीं पकड़ी है। वो कब विश्वास की नींव हिल जाए कोई नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस था, दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे 3:6-7 पढ़ेंगे। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बच में कर लेते हैं। क्या लिखा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो दबे पांव घर में घुस आते हैं। ये इनके विषय में लिखा है जो गलत डिनोमिनेशंस जो खड़ी हो गई है, कल्ट ग्रुप जो खड़े हुए हैं। आपको पता है जितने लोग हैं जो विटनेस ओनली जीसस, बहुत से ऐसे हैं कल्ट ग्रुप हैं, और ये मसीहियों के घर में जाते हैं। ध्यान से सब इधर देखें, दूसरे लोग के घर में नहीं जाएंगे, जो प्रभु में नहीं है, जो रूह बचाने वाले उनके घर नहीं जाएंगे, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। पता करेंगे कि इस मोहल्ले में मसीह परिवार कौन सा है। मसीह परिवार मिल गया, उनके परिवार में जाएंगे, दबे पांव कुंडा खड़काएंगे, जय मसीह की बोलेंगे, अंदर आ जाएंगे, तब उनको लगेंगे फरमाने। भाई इतनी अगर आपको वचन सुनाने की इतनी आपके अंदर चाहत है, तो आप उन लोगों के पास जाइए जो यीशु मसीह को जानते नहीं है। जो जानते उन्हीं के घर में जाएंगे और लोगों को फरमाए। लिखा दुर्बल स्त्रियों को। ये बात यहाँ स्त्रियां नहीं है, कलीसियाएं हैं। कलीसिया को बाइबल में स्त्री कहा गया है। ये जो कलीसिया है ना, इसको यीशु मसीह कहता है स्त्री है। लिखा है दुर्बल स्त्रियों को, मतलब दुर्बल मतलब कमजोर, कमजोर कलीसियाओं को, जो वचन में कमजोर है, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, वो 1 मिनट में फरमाई जाती है। हालेलुया। दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। कौन सी स्त्रियां? ये है
कलीसियाएं हैं, उस कलीसियाओं पे ज्यादा वो उसका प्रभाव पड़ता है जो पापों से दबी, उनको पता नहीं कि हम लोग पाप करते हैं। आपको पता बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जो संडे को चर्च तो आते हैं, हालेलुया बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर पड़ोसन को वो शिक्षा नहीं मिली है, उनको कड़वे वचन सुनने को मिले नहीं है, उनको मीठे वचन मिले हैं कि सबके साथ मेल मिलाप भाई रखना चाहिए। भाई मेल मिलाप रखना अलग चीज है, उनके कामों में सहभागी हो जाना अलग चीज है। हम बाइबल ये थोड़ी कहती कि बोलचाल को बंद कर दो, सबसे जो मसीह के जो विरोधी है बोलचाल को बंद कर दो। बाइबल ये नहीं कहती है कि बोलचाल बंद कर दो, पर उनके कामों में सहभागी मत हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अंधेरा और रोशनी दोनों का कभी मेल नहीं है, कभी मेल नहीं होता है। हाँ जी। और सदा सीखती तो रहती है, हाँ। पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान, मेन पॉइंट हमारा सत्य की पहचान करनी है। लिखा कि वो हमेशा सीखती तो रहती है, वचन सीखती तो रहती है, वचन हर कलीसिया में हर जगह वचन सिखाया जाता है, पर किसी जगह पर कड़वा वचन सिखा के सबकी बुद्धि खुल जाती है, और कहीं कहीं से मीठे मीठे वचन अपनी कहानियां स्टोरियां सुनाई जानियां कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, मैं ये बन गया, वो बन गया, मैंने वहां बड़ा होता मिल गया। हालेलुया। अरे ये शिक्षाएं सुनकर क्या कोई वचन में मजबूत हो जाएगा? अगर मैं आपको सुनाऊं, कहूं कि मैं प्रभु में आ गया तो मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं जिधर जाता हूं लोग मेरे पैर छूते हैं, या जो भी ऐसे उल्टी पुल्टी बातें, तो क्या ये बातें सुनकर आप मसीहत में मजबूत हो जाएंगे? नहीं। जब तक बाइबल के कड़वे वचन सुनते नहीं है, बाइबल के वचन तीर की तरह दिल में जब तक छेद नहीं करते हैं, तब तक कोई मसीह में विश्वास में मजबूत नहीं हो सकते। वो सत्य की पहचान तक पहुंचते ही नहीं है कि सत्य है क्या। लिखा वो सीखती तो रहती है, वो स्त्रियां यानी कि वो कलीसियाएं सीखती तो रहती हैं, सीखते सीखते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, पर सत्य की पहचान तक पहुंचे ही नहीं अभी तक। हालेलुया। अभी सत्य को जाना ही नहीं। बाइबल कहती है सत्य को जानो तो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। उस सत्य तक ना जाती है ना उनको आजादी मिलती है। हालेलुया। कौन सा वचन पढ़ा था? हाँ, 3:6-7 तक हो गया। क्या लिखा लास्ट में? कि वो सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती, सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। जिन चमत्कार देखने से अगर कोई विश्वास करता है तो वो विश्वास बहुत अधूरा विश्वास है। जब तक सत्य की पहचान तक हम लोग नहीं पहुंचते, तब तक हमारे विश्वास की नींव ऐसे डोलती रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे इजरायली क्या परमेश्वर की संगति में नहीं थे? परमेश्वर साथ साथ चल रहा था उनके। इजरायली परमेश्वर की संगति में थे, मगर परमेश्वर को पहचान ही नहीं सके। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? इजरायली परमेश्वर की संगति में थे, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, तब भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं सके। बार बार चिन्ह चमत्कार को देखने को मिलता था, फिर भी वो परमेश्वर को पहचान नहीं सके। हालेलुया। और इजरायली जब मिस्र में थे, वहां भी उसको बार बार चिन्ह चमत्कार मिलते थे देखने के लिए। कितनी विपत्तियां आई थी? 10 विपत्तियां मिस्र में। 10 विपत्तियां जब आई एक एक करके, तो क्या उनका दिमाग नहीं है? उनको नहीं समझ आ रही है कि हम भी मिस्र में ही रह रहे हैं, वो भी मिस्र में रह रहे हैं? वो विपत्तियां हम पर तो नहीं आ रही, उन पर आ रही है। डड्डू आए इतने सारे, उनके बिस्तरे पर हर जगह पर डड्डू हो गए। टिड्डियां आई हर जगह पर, टिड्डियां आ गई। मतलब कि मिस्रियों पर आ रही है सारी विपत्तियां, हम पर नहीं आई। हम भी तो यहीं पर रह रहे हैं। उनका दिमाग नहीं खुला, उनका दिमाग खुला ही नहीं अंत तक। वहां से मूसा निकाल कर लेकर चला गया। लाल समुद्र को 2 भाग होता अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने अभी देखा नहीं है, फिर भी हमारा विश्वास मजबूत है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा कि लाल समुद्र कैसे 2 भाग होगा, कैसे पानी की 2 दीवारें बन गई। इतना कुछ देखने के बावजूद भी वो सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका मन मोटा था। वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार के पीछे थे बच्चे। आज चिन्ह चमत्कार देखा, कल उसको फिर भूल गए, फिर चिन्ह चमत्कार देखा, फिर उसको भूल गए। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये था जो इजरायली थे, क्या इनका विश्वास पूरा पक्का था? अल्प विश्वासी थे, अल्प विश्वासी। बाइबल में अल्प विश्वासी का जिक्र भी किया गया। कहां पर? जहां पर यीशु मसीह जानबूझकर सो गए और
समुद्री तूफान आया और यीशु मसीह के चेले और डर गए, घबरा गए, कह रहे प्रभु उठो, हम मरे जा रहे हैं, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तब यीशु मसीह ने उठ के क्या शब्द बोला? हे अल्पविश्वासियों। अल्पविश्वासियों का मतलब यही है कि जब तुम कोई चमत्कार देखते हो तो तुम्हारा विश्वास उबाले मारने लगता है, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाता है, और जब वो दिन बीत जाता है तो तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? बार बार यीशु मसीह उनको चमत्कार दिखा रहे थे, करके वो दिखा रहे थे जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, फिर भी उनका विश्वास अभी तक भी डगमगा रहा था। इसका मतलब वो विश्वास नहीं था, वो अल्प विश्वास था, अल्प विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए ये बात सच्ची है कि अगर आज हमारी जिंदगी में कोई गवाही हो, अगर मैं यीशु मसीह को हम लोग ना जाने, ध्यान से सुने समझे, अगर यीशु मसीह को हम वचन से ना जाने, यीशु मसीह कौन है हमें नहीं पता, ना जाने, तो हमारी जिंदगी में अगर यीशु मसीह चमत्कार करे, आज यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया, 2 महीने बीत गए, 2 महीने के बाद फिर से कोई जब क्लेश आए ना, कोई प्रॉब्लम आए, तो पिछली वाली जड़ी गवाही वो काम नहीं आएगी, वो दिमाग में नहीं आएगा। पिछली बार भी तो आजाद किया ही था, नहीं सोचेगा कोई कि पिछली बार भी तो आजाद हुए थे, वो आज का सिर्फ सोचेगा कि आज ये मुसीबत में पड़ गए। और अगर सत्य को जान गए तो ये दिमाग में बात आ गई कि यीशु मसीह मेरे साथ है, पहले भी आजाद किया था तो अब भी आजाद करेगा। सत्य को जान गए तो, अगर सत्य को नहीं जाने तब वो बात जो पिछली वाली चंगाई वो दिमाग में आएगी नहीं, शैतान आने भी नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 का 16 और 17 पढ़ेंगे वचन। रोमियो, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 16 and 17। परंतु विश्वास कैसे? सबने, इसमें सवाल है, जवाब है कि विश्वास की नींव मजबूत कैसे होती है, विश्वास कैसे होता है? हाँ जी। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे होता है विश्वास? सुनने से, और सुनना क्या? मसीह के वचन। हालेलुया। कैसे विश्वास होता है? चमत्कार से। चमत्कार देखने से विश्वास होता है क्या? दुनियावी आशीषें मिलने से विश्वास होता है? नहीं, दुनियावी आशीषें लोगों के पास भी बहुत हैं, बहुत चीजें लोगों के पास। विश्वास किससे होता है? सुनने से। और क्या सुनने से? मसीह का वचन सुनने से। वचन सुनने से विश्वास होता है। और सवाल एक और है, क्या वचन को सिर्फ सुनने से विश्वास होता है? क्या वचन को सुनने से विश्वास होता है सिर्फ? 16-17 हो गया। अब इसी का पढ़ेंगे 8, 9, 10, 11, 8 से 11 तक, 10 का 8 से 11 तक। परंतु मैं क्या कहती हूँ, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ जी। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे उद्धार पाएगा? चमत्कार देखने से, विश्वास मजबूत होने से। और विश्वास कैसे होता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। और वचन जब सुनते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, दिल से हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तब हमारा उद्धार होता है। हाँ जी। 11 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, ऊपर से नहीं, मन से, दिल से विश्वास किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। पवित्र शास्त्र ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, शर्मिंदा ना होगा, वो शर्मिंदा ना होगा वहां जाकर। हालेलुया। तो सवाल यही है कि क्या वचन सिर्फ सुनने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है? क्या वचन सुनने से हम विश्वास कर लेते हैं? सिर्फ सुनने से? हालेलुया। क्या लिखा है? इफिसियों 3 का 17 से 19 तक पढ़ेंगे। यहां पर आपको इस चीज का जवाब मिलेगा कि वचन सिर्फ सुनने से नहीं। सुनते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग सुनते हैं,
हिंदी इफिसियों 3 का 17 से 19 तक। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। समझने की शक्ति पाओ। देखिए वचन को, इस जवाब है उस चीज का, वचन को सिर्फ सुनने से नहीं, उसको सुनकर समझने से हमारा विश्वास बढ़ता है, जड़ पकड़कर। क्योंकि जब तक वो राई का दाना जो है उसको बीज कर, जब उस पर पानी नहीं ना डाला, तब तक वो एक वृक्ष नहीं बनेगा। वो जेब में पालो ऐसे, क्या वो वृक्ष बन जाएगा? नहीं बनेगा। विश्वास की नींव भी ऐसी है, पहले छोटा सा विश्वास होता है, उसके बाद जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते रहते हैं, प्रभु का वचन हमारे हृदय में बसता जाता है, हम सच्चाई के और नजदीक और करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा विश्वास भी बढ़ता जाता है। स्टेप कहां से शुरू होता है? कि वचन सुनने से। मान के चलो कि जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार था, तो जब मैंने यीशु मसीह का वचन सुना, वचन सुनने से क्या हुआ? जब वचन सुन लिया, जो मेरे बंधन थे वो टूट गए। पर क्या वहां पर अगर मैं स्टॉप लगाता, मैं प्रभु के साथ नहीं जुड़ता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, तो क्या मेरा विश्वास बना रहता अभी भी, आज तक भी? नहीं, वो विश्वास मेरा पता नहीं कब का खत्म हो जाता। पर जब मैंने उस वचन को सुना, उस वचन को ढूंढ ढांड करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, परमेश्वर को खोजना शुरू किया, जैसे जैसे परमेश्वर को खोजना शुरू किया, वैसे वैसे परमेश्वर के मैं नजदीक आता गया, और वैसे वैसे मेरा विश्वास पक्का होता गया। हाँ जी, शक्ति पाओ के उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। सुनो, परमेश्वर के वचन को लिखा है कि परमेश्वर के वचन ऐसी शक्ति पाओ कि जांच सको, समझ सको कि परमेश्वर के वचन की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना गहरा है, इतना गहरा भेद है कि बिना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के कोई इसको समझ नहीं सकता है। इतना टफ है कि इसको कोई समझ नहीं सकता है जब तक परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई ना हो। सब विश्वास करते हैं इस बात पर? क्या कोई आम बंदा बाइबल पढ़ के समझ लेगा? कोई बंदा बाइबल पढ़ के समझ लेगा? उसका नहीं समझ पाएगा। जब तक परमेश्वर अपने आत्मा की अगुवाई नहीं देता किसी सेवक को, तब तक वो वचन को समझ नहीं पाएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के वचन को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई चाहिए। एक मानवीय बुद्धि से हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। हालेलुया। अब एक सवाल फिर से, सत्य की पहचान जो भी हमने पढ़ा, सत्य की पहचान है क्या? इतना पता चल गया, जब सत्य की पहचान होती है तभी हमारा विश्वास मजबूत होता है, होता है नहीं? सब बोले, जब सत्य की पहचान होती है, जब सत्य की पहचान होती है तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। तो अब आपके लिए सवाल है कि सत्य की पहचान है क्या? क्या है सत्य की पहचान? सुनिए ध्यान से, कुछ पॉइंट है मैंने लिखे। परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, ये चीज जानना पड़ेगा। जो लोग हैं उनको पता है परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, जो प्रभु में नहीं है उनको पता ही नहीं क्यों बनाया, कहते आपकी बन गई। जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर तूने सृष्टि को क्यों बनाया, उसके बाद हे परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तू चाहता क्या है, और हे परमेश्वर तेरी योजना क्या है मेरे लिए इस सृष्टि बनाने में, तेरी योजना क्या है, तेरी प्लानिंग क्या है। और परमेश्वर ने मनुष्यों को जाने कि हमें क्यों बनाया, पेड़ पौधे क्यों लगाए, तरह तरह के ये बूटे क्यों लगाए, ये सारी बातें। और परमेश्वर को हम लोगों से क्या आस है, हम लोगों से क्या इच्छा परमेश्वर रखता है। जिस काम के लिए बनाया वो इच्छा भी तो परमेश्वर करेगा ना। हालेलुया। अगर मैं अपने हाथों से कोई मशीन को बनाऊं तो क्या मेरी इच्छा होगी कि मैं मशीन को बनाकर इससे काम लूंगा? ऐसे है ना। किसी मशीन का मैं आविष्कार करूं, कुछ बनाऊं, कोई कार्ड काटूं, तो वो कार्ड काट के कोई मशीन बना के क्या मैं ऐसे फेंकने के लिए बना दी?
मेरे बनाने के पीछे कोई मकसद है कि मैं इससे ये काम लूंगा। तो परमेश्वर ने अगर मनुष्यों को बनाया तो उसके पीछे का मकसद क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें बनाने का मतलब क्या है। अगर इस बातों की इंसान जांच पड़ताल करनी शुरू कर देता है ना, तो वो सत्य को पहचान जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 4-5 सवाल जो थे ना, अगर इन सवालों के बारे में किसी बंदे को पता लग जाए ना, तो वो सत्य को पहचान जाएगा कि हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन्हीं सब बातों को जान लेना ही है सत्य की पहचान, सत्य की पहचान। क्योंकि जब इन बातों के जो 5 बातें मैंने लिखी हैं, अगर इन बातों को सब लोग जान गए तो वो यीशु मसीह को भी जान लेंगे, वो शैतान को भी जान लेंगे, वो इंसान को भी जान लेंगे और वो दुष्ट आत्माओं को भी जान लेंगे। और उस वर्ग सारी बातें इसी में छुपी हैं। ये जो मेरे सवाल को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो सवाल थे, पहला कि परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, और परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया, और परमेश्वर ने हमसे क्या आस रखी हुई है। हालेलुया। इन बातों के अगर किसी ने जान लिया तो समझ लो कि वो सत्य को पहचान चुका है। अगर जब सत्य को पहचान गए तो विश्वास अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब तक सत्य को नहीं पहचाना तब तक विश्वास कमजोर का कमजोर ही रहेगा। हालेलुया। इफिसियों 1 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे, 2 वचन और है। इफिसियों 1 का 16 से लेकर 18 तक। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। क्या कहता है पौलुस? कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता और परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वचन में हमें पता क्या सीखने को मिलेगा? ये मिलेगा कि सत्य की पहचान करने के लिए मानवीय बुद्धि यानी कि इंसान की बुद्धि फेल है। क्या हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को जान सकते हैं अगर बाइबल ना पढ़ी तो? बाइबल हमारे हाथ, किसी इंसान के हाथ में बाइबल ना आए, बाइबल के बारे में पता ही नहीं है उसको, परमेश्वर का वचन सिखाया ही नहीं किसने, तब क्या वो परमेश्वर को ढूंढ लेगा अपनी मर्जी से? नहीं ढूंढ सकता है। इंसान की बुद्धि सत्य की पहचान करने में असफल है। इंसान की बुद्धि फेल हो जाती है सत्य की पहचान करते समय, नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनको अपनी बुद्धि दे ताकि ये सच्चाई को जान सकें। पांच पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या प्रार्थना कर रहा है वो? कि हमारा परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर जो है, वो तुम लोगों को ज्ञान का आत्मा दे, परख का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, ताकि तुम लोग सत्य की पहचान कर सको। हाँ जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमयी हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हारी आंखें जो है, आत्मिक आंखें हैं, मन की आंखें हैं, वो खुल जाए और तुम सत्य को जान सको। तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है? तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है? हमारी जो बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, उसकी आशा क्या है, उसकी उम्मीद क्या है हमसे। इसलिए कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम सबको वो बुद्धि दे जिस बुद्धि से के द्वारा तुम लोग परमेश्वर के वचन को समझ सको और सत्य से भली भांति जागरूक हो सको, जानू हो सको और तुम्हारा विश्वास बढ़ सके। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र लोगों में यानी मसीह लोगों में जो स्वर्ग जाएंगे, उन लोगों में हम लोगों के लिए एक मिरास का था। मिरास पता क्या होती है? मिरास का मतलब होता है जो मान लो मेरे दादे की प्रॉपर्टी है, वो फिर मेरे डैडी की हो जाएगी, उसके बाद मेरी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चों की हो जाएगी। विरासत जो विरासत हमारे लिए स्वर्ग में है, वो विरासत जो है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम सत्य की पहचान करेंगे, क्योंकि सत्य की पहचान करेंगे तो हमारा मसीह में विश्वास मजबूत होगा, तब शैतान हमें कभी गिरा नहीं सकेगा और हमारा यही विश्वास जो है वो हमें स्वर्ग तक लेकर जाएगा, जहां पर हमारे लिए वो विरासत रखी हुई है। वो विरासत हमारे लिए वहां पर रखी हुई है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सब जन प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर मुझे इंसान की बुद्धि नहीं, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। परमेश्वर मुझे मानवीय बुद्धि नहीं, मुझे वो बुद्धि चाहिए जिससे मैं तेरे वचन को समझ सकूं,
मुझे परख का आत्मा दीजिए, मुझे बुद्धि का आत्मा दीजिए। परख का आत्मा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी के अंदर परख का आत्मा नहीं होगा, कोई भी आकर आपको भरमा देगा। जैसे उस सिस्टर के पास गया था भरमाने के लिए, लेडीज गई थी लोग। इसलिए परख का आत्मा बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर परख का गुण होगा, परख का आत्मा होगा, तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि ये गलत वचन मुझे सिखाने आया है। सावधान, बाइबल कहती है सावधान, ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि अंत के दिनों में आएंगे जो ऊपर से तो भेड़ दिखेंगे, मगर अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे रोमियो 16 का 8 का 16 से 18 तक। रोमियो 8 का 16 से 18 तक। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कि हम परमेश्वर की संतान है। किसको उसको विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान है? सब लोग विश्वास करते हैं। किसने आपको बताया? आत्मा ने। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को बताया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को बताया कि तुम परमेश्वर की संतान हो। और यदि संतान वो है तो बारिश भी। अगर संतान है तो बारिश भी है, क्योंकि संतान को तो सारा मिलता है, बारिश होता है। संतान को ही सारा मिलता है, जितना धन होता है दादे पर दादे का। उसी प्रकार अगर हम संतान है तो बारिश भी है। हमारा कहाँ पर रखा हुआ है ना? स्वर्ग में। अगर संतान है प्रभु यीशु मसीह के, तो उसके वारिस भी है। हाँ जी। वर्ण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस भी हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाते तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। उसके साथ दुख उठाते हैं। आज अगर यीशु मसीह के साथ हम दुख उठा रहे हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर जब इंसान बन के आए तो क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? हालांकि उन्होंने पाप कोई नहीं किया था, हम लोगों की पापों की वजह से उन्होंने दुख उठाया। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह ने दुख उठाया तो वहां जाकर महिमा कितनी बड़ी है? बड़ी है। हालेलुया। बिना किसी मतलब के यीशु मसीह ने दुख उठाया हमारी खातिर। तो अगर आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करने की खातिर, मतलब यीशु मसीह की खातिर हम दुख उठाएंगे, तो क्या परमेश्वर हमें ऐसे त्याग देगा? क्या स्वर्ग में हमारे लिए महिमा नहीं रखी है? रखी है। हाँ जी, आगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश। क्योंकि मैं समझता हूँ। कौन कहता है? पौलुस कहता है। मैं भी कहता हूँ, और आप लोग भी इस बात को कहें, क्योंकि सब बोले, क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ आज के दुख, कि इस समय के दुख और आज के क्लेश, उस महिमा के आगे, उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जो महिमा पर प्रकट होने वाली हम पे प्रकट होने वाली है। आमीन, हालेलुया, आमीन। सबको समझ में आया? तो सवाल जो है लास्ट में आपको पूछूंगा यही, अपने विश्वास की नींव मजबूत कैसे करें? मतलब अपने विश्वास की रखवाली कैसे करें? मतलब कि अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं? उस विश्वास को बढ़ाने का क्या तरीका है? वचन को सुनना, उससे मानना, उस पर चलना। यस, हालेलुया। एक ही जवाब है इसका, सत्य की पहचान कर। जिस दिन आपको सत्य की पहचान हो गई, उस दिन वचन में आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको दुनियावी चीजें, जो दुनियावी ऐशो आराम का जीवन है, आपको कूड़ा लगने लगेगा। पौलुस भी कहता है कि मुझे ये दुनियावी वस्तुएं जो है अगर मेरे ठोकर का कारण बनती हैं तो मैं उसे कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा तीमुथियुस 4:7 में लिखा हुआ ये वचन, क्या पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। इस वचन को पढ़ने के लास्ट, इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 4:7, दूसरा तीमुथियुस 4:7 कह रहा है, मैं मसीह की दौड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ। दूसरा तीमुथियुस 4:7। हाँ जी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कौन कहता है? पौलुस। क्यों कह रहा है लड़ चुका हूँ? क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था इस समय जब लिख रहा है। उस समय वो बुढ़ा हो गया था बहुत ज्यादा। अभी हम लोग बुढ़े नहीं, अभी जवान है। हालेलुया, हम लोग कुश्ती लड़ चुके नहीं, हम लड़ रहे हैं। ये पौलुस क्या कह रहा है? क्यों? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। हालेलुया। सब जन एक दौड़ दौड़ रहे हैं, कौन आगे निकलेगा कौन पीछे निकलेगा। हालेलुया। मसीह के लोग जो प्रभु में चल रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, जो नहीं चल रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। और उस कह मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूँ। क्यों कह रहा है? बहुत ज्यादा। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रियो याद रखो इस बात को कि अगर पौलुस को अपने विश्वास की रखवाली करने की जरूरत थी तो हम लोगों को भी उससे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस इतना विशुद्ध होने के बावजूद भी, जिसको डायरेक्ट यीशु मसीह ने स्वर्ग से आवाज दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, डायरेक्ट यीशु मसीह ने उससे बात की थी। अगर उसको अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ी तो आपको और मुझे भी अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ेगी। हमारा विश्वास शैतान कहीं चुरा के ना ले जाए। हाँ जी, आगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। आमीन। कहता कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए भविष्य में स्वर्ग में एक मुकुट रखा हुआ है, और कह रहा है वरन मेरे लिए ही नहीं, उस हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु के आने की बाट को जो होते हैं, प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं। कहते हैं कि प्रभु तू जल्दी आ जा, प्रभु तू जल्दी आ जा। सब अपने मुंह से अंगीकार करें, प्रभु तू जल्दी आ जा, प्रभु तू जल्दी आ जा, प्रभु यीशु तू जल्दी आ जा, प्रभु यीशु तू जल्दी आ क्योंकि जा। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए अभिलाषी हैं। आमीन। जितने लोग दिल से ये अंगीकार करते हैं कि प्रभु जल्दी आ जाए, प्रभु जल्दी आ जाए, वो सारे लोग, कई लोग डरते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, जब उनको हम बताते हैं ना जो प्रभु में ही हैं, उनको बताते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे उस समय दुनिया में बहुत क्लेश चल रहा होगा। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा। क्या बोलते हैं, द ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड, क्या कहते हैं, महाक्लेश। इस पृथ्वी पर उस समय महाक्लेश चल रहा होगा। इतनी बुरी बुरी हालत होगी, लोगों को ऐसी बीमारियां लगेगी, वो लोग डर जाते हैं, कहते हैं हल्लेलुया मेरे यीशु मसीह। हालेलुया। और हम लोग चाहते हैं कि प्रभु हम आपके लिए तैयार हैं, तो अभी आ जा। और उसके आने की बाट जो होते हैं, उसके आने को प्रिय जानते हैं, उनके लिए भी पौलुस कह रहा जीवन का मुकुट वहां पर रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर। दिल से, रूह से, आत्मा से, सच्चाई से उसकी वर्शिप में जाए, उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम बातों के सच्चे परमेश्वर है। खुदावंद अपने के वादे हम पूरा करिए मेरे महान परमेश्वर, वो मेरे महान खुदावंद। आज जो प्रार्थना के विषय खुदावंद और सब प्रार्थना के विषय आपके स्वर्ग राज में करूंगी, आपको कबूल हो और सारे प्रार्थना के विषय बड़ी गवाही में बदल जाए और जितनी गवाहियां आई हैं परमेश्वर पिता, उस गवाहियों के लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने लोगों ने आज वचन सुना खुदावंद, और वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे गए परमेश्वर पिता, और वचन कोई भी चुराने ना पाए परमेश्वर पिता। आज के वचन के बाद खुदावंद इनका विश्वास मजबूत हो खुदावंद, इसके विश्वास की नियत भी ज्यादा मजबूत हो जाए परमेश्वरी। अपने विश्वास की रखवाली करे खुदावंद, और धन्यवाद का महान परमेश्वर, वो की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आदि आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते सच्चाई करे सर्वकार करे, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आज का वचन इतनी जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल लेकर आए परमेश्वर का। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आप बातों को सच्चे परमेश्वर अपने वादे को पूरा करिए मेरे महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता। ये बच्चे आपके खुदावंद, जिन पर अनुग्रह कीजिए, कृपा करिए मेरे महान परमेश्वरी, जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं खुदावंद। आपका वचन कहता है आप उनको तृप्त करेंगे पिता परमेश्वर को तृप्त कीजिए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वरी, मेरे जिंदा खुदा आपका धन्यवाद
धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जयकार हो मेरे परमेश्वर का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबकी धन्यवाद की भेंट को स्वीकार कीजिए मेरे महान परमेश्वर जी। धन्यवाद अपने स्वर्गीय पिता, आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना, अपने स्वर्ग राज का कबूल किया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आपके परमेश्वर का प्रार्थना परमेश्वर मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा संतति और सदा सत्य पर हमेशा हमेशा बने रहो। आमीन।